आरा शहर के स्थानीय एक होटल में अंबेडकर शोभा यात्रा समिति भोजपुर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालने पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन अजय पासवान तथा रघुपति यादव ने किया। इस कार्यक्रम में सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी संगठनों तथा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बैठक में यह चर्चा हुई कि अंबेडकर शोभा यात्रा समिति भोजपुर के बैनर तले आगामी 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अंबेडकर को मानने वाले हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सदर विधायक डॉक्टर अनवर आलम, जाप नेता बबन यादव, लोजपा नेता सोनू पासवान, धर्मेंद्र प्रसाद, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष एलजेपी जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान, सीआरडी पंचायत के मुखिया लाल मुक्ति पासवान, छोटकी सनदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव, लोजपा नेता अजय पासवान, जदयू नेता संतोष मेहता, छात्र राजद के आलोक रंजन, भीम आर्मी भोजपुर के ऋषिराज, राजद नेता रितेश जी, सोनू अंसारी, अमराई नवादा पंचायत के पूर्व मुखिया मुन्ना पासवान, लोजपा नेता मनोज पासवान, रजनीश यादव, अनिल कुशवाहा, अखिलेश यादव, मोहम्मद जागीर, मिश्री लाल पासवान, महेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बिहार की सबसे ऐतिहासिक ये बैठक है, क्योंकि हम इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहते हैं और मीडिया भाइयों के माध्यम से तमाम जनता को, तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, श्रोतागण को, कि यह ऐतिहासिक बैठक इसलिए है कि ताकि आज पहली बार इस मंच पे सर्वदलीय बैठक और सर्व समाज का बैठक, अल्पसंख्यक से लेकर तमाम वर्गों को जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर को जानते हैं, मानते हैं और उनके विचारों पे चलने का काम करते हैं, इन तमाम लोगों के साथ आज बैठक है। और मूल उद्देश्य यह है कि आगामी 14 तारीख को जो हम लोगों का बाबा साहेब अंबेडकर का जयंती मनता है, उस जयंती के अवसर पे आगामी 14 अप्रैल को हम लोग आरा में एक ऐतिहासिक जो बाबा साहेब शोभा यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। लाखों का भीड़ आएगा, पूरा शांति व्यवस्था के साथ, साजबाज के साथ। बाबा साहेब का जो उपदेश, उनका संघर्ष, उनका जो उनका हमारे अधिकार को, समान अधिकार को दिलाने का जो काम किया है, उनके सारे संघर्ष जीवन को हम लोग प्रदर्शित करने का, फिल्माने का काम करेंगे शांति ढंग से। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाबा साहेब का जो अंबेडकर जी का जो उनका विचारधारा था, उस विचारधारा को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और तमाम वर्ग, तमाम लोग, तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं। और इसमें किसी भी दल का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं है। तमाम दल के लोग हम लोग साथ हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के विचार पे चलने वाले लोग एक मंच पे। निकाला जाएगा कहाँ, क्या रूट तय होगा? अभी तो प्रशासन से सहमति लिया जाएगा, प्रशासनिक सारा प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। लेकिन जो अभी तक जो है एक बना है कि रमना मैदान से होते हुए हम लोग लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे शोभा यात्रा के माध्यम से। और जनसंपर्क भी किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल जनसंपर्क किया जाएगा। और बाकी हमारे बात जो हमारे बड़े भाई रघुपति यादव जी हैं, इनसे भी बात आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट बंधुओं को मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस शोभा यात्रा तैयारी समिति आज कार्यक्रम को लेकर आज भोजपुर की क्रांतिकारी धरती होटल ग्रांड में आज एक बैठक आहूत की गई है, जो आगामी 14 अप्रैल को जो क्रांति यात्रा का मतलब कि बदलाव यात्रा, कि जो बाबा साहेब ने जो इस देश को दिया है, शिल्पकार किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया है, समानता का अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया है, तो सभी बाबा साहेब का दिया हुआ है। तो इसके लिए कि आज जो देश में जो चल रहा है कि बाबा साहेब को लेकर ये कुछ लोग जो हैं कि बाबा साहेब कोई भी, किसी भी जो महान विभूति है उनको पॉकेट में रखने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग का इसमें सोच है कि नहीं, बाबा साहेब पूरे देश को लेकर किए हैं। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो जो आज ब्रिटिश सरकार में जो 14 घंटा का प्रावधान था, तो उसमें उन्होंने 8 घंटा का काम करने का कहा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरबीआई का गठन किया था, बाबा साहब ने महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी लीव देने का काम किया था, तो बाबा साहब ने किसी जाति और धर्म के लिए नहीं किया था। बाबा साहब तो समानता के, इक्वालिटी
इक्वालिटी की बात किया था। तो इसलिए 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा पर हम तमाम यहाँ के जितने भी देश के और यहाँ भोजपुर और बिहार के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और सभी जाति के, जैसे यहाँ देखिए अब बातें हैं कि यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ एलजीपी के लोग भी हैं, यहाँ जदयू के भी लोग भी हैं, यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मार्क्सवादी पार्टी के लोग हैं, माने सारे दल के सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो ये इस बार जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, सारे लोग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, सारे लोगों को इस बार इस मंच पर लाया गया है कि देखिए आप लोग कभी एक जगह बैठ नहीं पाते हैं कि किसी पार्टी और किसी का संगठन के माध्यम से करते हैं तो सिर्फ पार्टी के लोग ही वहां पर पहुंचते हैं। तो इसलिए इसमें ऐतिहासिक ये एक धरती जो है यहाँ ऐतिहासिक काम कर रहे थे, यहाँ से ऐतिहासिक काम रचाया जा रहा है। जो सोनू जी इन लोग सब लोगों ने इस तरह का जो योजना बनाया तो इसको सफल बनाने के लिए आज बैठक के, तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें बोलने के लिए जबान दिया और लड़ने के लिए अधिकार, हमारे तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दिए। महान विभूति का नाम है राष्ट्रपिता बाबा साहब अम्बेडकर। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उस मंच के माध्यम से मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और सभी कि जब तक ले इक्वालिटी की बात नहीं होगी, जब तक ले यहाँ एक इक्वालिटी नहीं होगी, तब तक इस देश में समानता नहीं आएगा, ये देश राष्ट्र गुरु नहीं बन सकता है। और बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को प्यार करते हैं। बाबा साहब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उन लोगों तमाम लोगों को हम लोग सूचना देंगे, सभी लोगों से जनसंपर्क करके मिलेंगे और बताएंगे, सभी लोगों को शामिल होने के लिए, एकजुट होने के लिए। हम लोगों का ये अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति इसलिए बनाई गई है और इसलिए 14 तारीख को निकाला जा रहा है कि ताकि समाज एकत्रित हो, सब जो भी समाज है, राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, जात पात से ऊपर उठ के, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर जो समाज हित में अच्छा हो, समाज के लिए कुर्बान होने के लिए जज्बा जो रखता हो, समाज हित के लिए, समाज हित के न्याय के लिए लड़ाई जो लड़ता हो, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक मंच हो, एक घाट हो, ताकि सब लोग एक ही मंच पर और एक ही घाट पर पानी पिए। यही मकसद है हम लोगों का। 14 तारीख को